हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आंजना और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं FMG Jan 23 के बारे में, जो भी जस्ट 1 वीक बाद हमारी जो एग्ज़ाम है। तो लास्ट वीक और एग्ज़ाम डे जो प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो लास्ट 5 to 6 मंथ में जितनी प्रिपरेशन करी है वो तभी आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है जब आप ये जो लास्ट वीक और एग्ज़ाम वाला जो दिन है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लास्ट वीक में जो गलतियाँ करते हैं और एग्ज़ाम डे में जो गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से उनको वापस से 6 मंथ या 1 ईयर रिपीट करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन करना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लास्ट डे एग्ज़ाम वाले दिन कैसा काम कर रहे हैं और ये जो लास्ट वीक का हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सो अब हमारे पास टोटल अराउंड 6 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और एक एग्ज़ाम वाला दिन जो हमारा है। सो अब लास्ट के दिनों में हमको क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे एक्स्ट्रा हर चीज़ को लेके। ज़्यादा बेटर है कि आप उन सब चीज़ों पे फोकस मत करो। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं, उन्हीं पे ज़्यादा आप फोकस करो। क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे ये भी नहीं आता या मुझे ये भी नहीं आता है, वो क्योंकि वो एक्स्ट्रा सोर्सेज से आपकी चीज़ें ऐड हो जाएगी। तो अब आप कुछ भी एक्स्ट्रा अवॉइड करो कि आप कुछ वीडियोस देखो या कोई वो सारी चीज़ें। जो भी मटेरियल सब आपके पास है, नोट्स हैं आपके बने हुए हैं, उन पे ही फोकस करो, उन्हीं को रिवाइज करो। उसमें भी जो आपका मेजर पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल PSM, OBG, सर्जरी, ENT, फोरेंसिक, साइकेट्री, डर्मा, ये ऐसे सब्जेक्ट जो इजी सब्जेक्ट है, इस पे अपन थोड़े ज़्यादा फोकस करें। मतलब मेडिसिन, एनआर्ट, फिजियोपैथो, इन सब्जेक्ट पे हमको इनको रिवाइज करना है, बट ज़्यादा फोकस हमको जो देना है वो उन PSM और उन सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है। तो लास्ट के जब एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आपका 20 को एग्जाम है, तो 17 और 18, जो 18th वाला डे है ना, उसमें आप कोशिश करो कि PSM OBG को एक बार रिवाइज कर लो। 17th को आप एक बार सर्जरी और ENT रिवाइज कर लो। 16th को आप एक बार एनआर्ट, फिजियोपैथो, फार्मा को एक बार ब्रीफ करके रिवाइज कर लो। उस टाइप से जो फास्ट रिविजन, मतलब ऑब्वियसली एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो जो पहली बार कर रहा है सो तो नहीं कर पाएगा, बट जो आप पहले से करके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 4th रिवीजन में पहुंच गए हो, तो अभी आपको इतना टाइम लगेगा नहीं उन सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, तो आप फटाफट अभी उसका रिवाइज कर सकते हो। PSM OBG को हम एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले अगर एक बार करेंगे तो ज़्यादा बेटर हम उसको याद कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि PSM आपको पता है कि उसमें ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, तो वो याद करना बड़ा मुश्किल है। पर एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आप उसको करोगे तो ज़्यादातर चीज़ें उसमें से आप रिटेन एग्जाम में कर पाओगे। तो आप कंटिन्यू जो आपका प्लान चल रहा है उसको चलने दो, बट कोशिश करो कि जो एग्जाम से पहले जो 3 दिन है, 16, 17 और 18 ऑफ जनवरी, ये 3 दिन में कोशिश करो कि एक दिन में आप PSM OBG को अच्छे से कर लो, एक दिन में आप सर्जरी ENT कर लो, फोरेंसिक कर लो, एक दिन में आप जो बाकी जो सब्जेक्ट में जो आपको लगे वो। तो ये 3 दिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रिविजन देने की कोशिश करो। तो वही सेम आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, कुछ भी अलग उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपने कुछ स्टिकी नोट्स टाइप पे कुछ बना रखे हो या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने कहीं लिख रखी हो जो आपको याद करने के लिए, 20th नोटबुक टाइप कुछ चीज़ बना रखी हो, तो इस वीक में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। साथ में जो PYQs अभी तक आपने करे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी तक अगर आपने ज़्यादा लास्ट अगर आपने 3 ईयर के PYQ भी अगर कर लिए ना, तो अब आपको नए PYQ करने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि आप अब उन लास्ट 3 ईयर PYQ को अब इस वीक में रिवाइज कर दो एक बार। रिवीजन क्वेश्चंस का भी जरूरी है, तो PYQ जो आपने करे हैं उसके सॉल्यूशन का एक बार रिवाइज कर दो इस टाइम में, क्योंकि नए PYQ करने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बेटर है कि हम पुराने वाले PYQ को एक बार रिवाइज करेंगे तो वही हमारे लिए ज़्यादा काम आएगा। तो PYQ हमारा उससे चीज़ें सोल्व हो जाएगी। मॉक टेस्ट कोशिश करो कि हम अवॉइड करो देने की, बट अगर आपने अब तक एक भी नहीं दिया है देन बेटर है कि आप एक अगले 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप दे ही लो, ताकि एक अपने को एग्जाम वाला एक फील आ जाए, एक आइडिया लग जाए कि आपको अगर आप एग्जाम में जो इतने घंटे आपको बैठना है तो आप वो कैसे बैठ पाओगे। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। और इमेजेस, अभी तक आपने जितनी इमेजेस करी है ना, कोशिश करो कि उसको 1 या 2 बार वापस रिवाइज करने की। इमेजेस को आप बिल्कुल लाइट में मत लो। इमेजेस जो है वो आपकी पास कराने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। खासकर वो लोग जो बार बार 140 से 150 के बीच फेल हो रहे हैं ना, आपके लिए 2-2, 4-4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इमेजेस को थोड़ा सीरियस लो और PYQs को थोड़ा सीरियस लो, उनको रिवाइज करो। सिर्फ एक बार करने से कुछ भी नहीं होगा, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ में थोड़ा सा स्लीप का, नींद का थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है कि अभी बहुत सारे लोग जो रात सुबह 5-5, 6-6 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर उनको एग्जाम डे वाले दिन बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन फिर उनको नींद आती है। क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन आपको ऑब्वियसली उस नाइट में आपको इतनी एंग्जाइटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि चलो कल पेपर है, उसकी टेंशन में ही नींद नहीं आती है। तो अगर आप अपना प्लान थोड़ा सा शिफ्ट करो उसको, मतलब अगर आप 5-6 बजे सो रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उसको 2-3 बजे तक लाओ। अब अगर आप 5-6 बजे तक सोते हो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप 6 दिन में उसको आप 10 बजे 11 बजे लेके आ जाओगे रात में, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट उसको 2-3 बजे तक लेके आओ। एग्जाम डे वाले दिन अगर आप 12-1 बजे भी सो जाओगे ना तो काम हो जाएगा। एटलीस्ट 5-6 आवर की नींद भी अगर आपको मिल जाए,
जो टीचर्स वगैरह सब बोलते हैं 8 आवर की नींद या 9 आवर की नींद, अब वो जो इंसान ऑलरेडी 6 बजे सो रहा है वो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं कि वो सुबह रात को 8 या 9 बजे सो जाएगा। वो कहना आसान है बट करना मुश्किल है। तो और जो ऑलरेडी 1-2 बजे सो रहे हैं वो कोशिश करो कि थोड़ा सा और उससे जल्दी करने की कोशिश करो ताकि स्लीप टाइम थोड़ा सही हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन ना, एग्ज़ाम वाला जो दिन होता है वो आपको मतलब आपने अभी तक 6 मंथ में जितनी भी चीज़ें करी है ना उसको रिटेन करना है आपको वहाँ पे जाके। वो आपके लिए जो पूरा दिन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको कोशिश करो। और सुबह जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो कोशिश करो कि एग्ज़ाम वाले दिन आप थोड़ा सुबह ब्रेकफास्ट करके जाओ, थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर ना वो बेचैनी होती है इंसान को, फिर वो भूख लगती है और सारी चीज़ें फिर वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा खतरनाक काम करता है एग्ज़ाम वाले दिन में। वो एंग्जाइटी एक अलग ही लेवल की होती है। और लास्ट 1 वीक में कोशिश करो क्या थोड़ा एंग्जाइटी से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा है कि अब जो करना था आपने ऑलरेडी कर चुके हो। ये 1 वीक सिर्फ आपका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आपने कर ली हैं बस उसको बस एक पेपर घुमाने टाइप की चीज़ें हैं कि बस उसको एक हल्का फुल्का आपको रिवीजन देना है। एक्स्ट्रा टेंशन लेके बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा एंग्जाइटी की वजह से फेल हो जाते हैं। तो इतना ओवर एंग्जाइस भी हमको नहीं बनना है, क्योंकि उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और खासकर एग्ज़ाम डे में जो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो क्वेश्चंस, एक बार आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपने ऑप्शन क्लिक करा, फिर आपने 2-4 क्वेश्चन करे, फिर आप उस क्वेश्चन पे गए या बाद में रिव्यू करते टाइम आपने उस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया, ऑप्शन को चेंज कर दिया। तो एक भी कोशिश करो कि एक भी ऑप्शंस को आप चेंज ना करो। जो भी ऑप्शंस आपने क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट गो में आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, आपने जो उसमें ऑप्शन क्लिक कर दिया ना, आप उसी को रहने दो, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्योंकि ऐसा होता है एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में फिर आप 20 क्वेश्चन के ऑप्शन वापस बदलोगे। तो ये स्पेशली वो लोग जो 135 to 149 के बीच में रहते हैं ना, ये उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो बहुत सारे ऑप्शन चेंज कर देते हैं। अब 2-4 तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये 100% सही है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बट उस 2-4 के चक्कर में ना अगले 20-25 क्वेश्चन दूसरे भी चेंज करते हो जो आपके सही थे और गलत हो जाते हैं। और जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर टाइम वो सही होता है। अब हम उसको अब क्या है, बार बार एक क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा अगर सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर जो ऑप्शन आ रहा होता है वो भी चलाता है। क्योंकि आपने पिछले 5-6 महीने में जिनके अटेम्प्ट है वो 1-2 साल से आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आपके हैं। बट दिक्कत कहाँ से होती है कि आपने अगर एक क्वेश्चन MCQ को एक बार पढ़ा और आपको जो फर्स्ट टाइम में जो ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक करेगा ना, उसको क्लिक करके आगे चले जाओ। आप उसको बहुत ज़्यादा सोचोगे, फिर आप 4 ऑप्शन को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ोगे, तो फिर वो 4 ऑप्शन आपको सही जैसे लगेंगे, फिर वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी चीज़ें। तो बेटर है कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, फिर फर्स्ट टाइम में जो भी आपको ऑप्शन लगा वो क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। कोई भी क्वेश्चन रिव्यू में मत डालो। ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो 150 लाना चाहते हैं। जो 200 लाना चाहते हैं वो प्लीज़ ये एडवाइस ना माने, वो अपने हिसाब से चले। पर जिनको भी 150 चाहिए, कोशिश करो कि आप एक भी क्वेश्चन को रिव्यू में मत डालो। जो आपने ऑप्शन क्लिक करा, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका उसी समय आपको जो ऑप्शन लगा कि हाँ ये लग रहा है शायद मुझे कि ये सही हो सकता है, उसको क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आपने बाद में रिव्यू के लिए क्वेश्चन डाले, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस को चेंज करोगे ऑप्शन। और क्योंकि जब आपने पहली बार पढ़ा था तो आपको ऑप्शन एक माइंड में आ गया था, पर आप दोबारा पढ़ोगे तो फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा, तो फिर चांसेस होंगे कि गलत होने का। फॉर एग्जाम्पल आपने रिव्यू नहीं किया, आपके 100% अगर आप कोई भी क्वेश्चन रिव्यू में डालोगे तो आपका एग्जाम के बाद में लास्ट में टाइम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम के टाइम पे मुझे 30 मिनट दोनों पेपर में बचा था, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर में 30 मिनट मुझे बच गए थे। तो आप उस टाइम में सो जाओ, बेटर है कि आप सो जाओ, उस क्वेश्चन को रिव्यू मत करो। क्योंकि आप रिव्यू करने जाओगे, आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन के ऑप्शन 100% चेंज कर दोगे। क्योंकि वहाँ तो यही लगता है ना कि यार ये सही नहीं, यही सही है। आप वहाँ भी कोई भी ऑप्शन ऐसे तो नहीं लगाते हो कि कोई गलत है, गलत सोच के तो आपने लगाया नहीं है, आप हमेशा ही सोच के लगाते हो कि नहीं यही सही होगा। तो वो चीज़ है, उसको प्लीज़ अवॉइड करो। और ये एडवाइस आप यूँ मान के चलो कि इससे लास्ट एग्जाम में भी बहुत सारे लोग पास हुए हैं और बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये एडवाइस नहीं मानी। उन्होंने फिर भी क्वेश्चन को रिव्यू में डाला और बाद में ऑप्शंस को चेंज किया। तो 2-2, 4-4 नंबर फिर आपको एग्जाम में नहीं फर्क पता चलता है, बट जब रिजल्ट आता है तब 145, 146, 147 जब आते हैं, आप उनमें से किसी भी बंदे से आप बात करोगे ना जिनके भी 140 से 149 आए, तो आपको यही एक बात बोलेंगे कि वो हमने लास्ट टाइम पे ऑप्शन चेंज कर दिया था। अब आप सोचो कि आपने इतनी मेहनत करी है और आप एक 2-3 नंबर के चक्कर में आपको वापस 6 मंथ 1 ईयर आपका खराब हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा परेशानी वही चीज़ें करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब FMG में आप मान के चलो कि अगर 17-18 हज़ार लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से कम 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो 140 से 149 के बीच अटकते हैं। मतलब पढ़ सब रहे ना, बट वो एक गैप, वो जो 5-7 नंबर 8 नंबर का जो गैप है, वही इंसान को फेल करवाता है। उसको हमको ध्यान रखना है कि हमको वो चीज़ अवॉइड करना है। उसके बाद में जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है, फर्स्ट पेपर आपने कर लिया,
फर्स्ट पेपर की कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए उसके बाद में। आप कोशिश करो कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में जो गैप मिलता है तो अराउंड वहाँ पे आपको 1 घंटा तो मिल ही जाता है फ्री का, उस 1 घंटे को आप यूज़ करो। उसमें आप कोशिश करो कि आप ओबीजी, सर्जरी, इनकी इमेजेस आप पढ़ो उस टाइम में। जो भी आपने इमेजेस जहाँ से भी अभी तक पढ़ी है, रिवाइज करी है, वो इमेजेस वहाँ पे खोल के आप उसको रिवाइज करो। जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो आप कोशिश करो कि उस ब्रेक में रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इमेजेस को 1 घंटे में आप रिवाइज करोगे ना तो ज़्यादातर आप 4-5 सब्जेक्ट की इमेजेस को वहाँ पे रिवाइज कर लोगे, और उसमें से कम 5-7 इमेज आपकी अगले सेकंड पेपर में आ ही जाएगी, किसी भी हालत में आएगी। तो वो चीज़ दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के टाइम पास करके वो सब चीज़ों से कोई सेंस नहीं बनता। उस चीज़ को 1 घंटा है उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करो। उस घंटे में थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो थ्योरी जितना पढ़ोगे फिर उतना एंग्जाइटी बढ़ेगी आपको। तो कोशिश करो कि इमेजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। लास्ट जो दिन है आपका, फॉर एग्जाम्पल जो 19 थे, इसलिए मैंने 19 ऐड नहीं किया था। 19 में आपकी सेंटर में जा रहे हो या आप सेंटर के आसपास हो, उस दिन आप कोशिश करो कि इमेजेस पे ही ज़्यादा फोकस करो। भले इमेजेस कितनी भी आए, भले इमेज 30-40 आए, हमको कोशिश करना है कि उसमें से ज़्यादा इमेजेस सही हो, क्योंकि इमेजेस को सही करना इजी काम होता है कंपेयर टू उसके कि आप क्वेश्चन को सही करो, क्योंकि इमेज तो डायरेक्ट आ जाती है। तो इमेजेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। अभी जो लास्ट 1 वीक है इसकी अगर समरी में हम बात करें, पीवाईक्यूज को हमको रिवाइज करना है, इमेजेस को हमको रिवाइज करना है, और जो हमको ज़्यादा फोकस देना है वो पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक और आपका जो डर्मासाइकी जो इजी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपके अराउंड 170-180 मार्क के सब्जेक्ट है। अपन ये कोशिश करेंगे कि इन 170-180 में से हम स्कोर करें 110-120। अगर आप 6-7 सब्जेक्ट से 120 तक स्कोर कर दोगे तो आप बाद में आराम से 30 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, बाकी आपके 12-13 सब्जेक्ट से। तो थोड़ा सा आप ये कि अब मेडिसिन पे बहुत एक्स्ट्रा फोकस मत करो, अब मेडिसिन के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बजाय उसके कि वो टाइम आप पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी इनको दो। मतलब टफ सब्जेक्ट से पीछे मत भागो, इजी सब्जेक्ट के पीछे भागो, क्योंकि टफ सब्जेक्ट आपको पास नहीं कराएंगे। टफ आप बहुत भी पढ़ लोगे तो भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। फोकस करो इजी सब्जेक्ट पे, और आपको पास पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक यही सब्जेक्ट आपको पास कराएंगे। तो फिर हमको क्यों टफ सब्जेक्ट के पीछे भागना है, क्यों हमको मेडिसिन के पीछे भागना है इस लास्ट 1 वीक में। हाँ, आप जो करते हो आ रहे हो, जो भी आपने प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग जितना टाइम आपने दिया है उतना टाइम आप दे दो, कोई आप स्किप मत करो किसी भी सब्जेक्ट को। जो भी कोई कुछ भी अब नया एड ऑन इस वीक में बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नया एड ऑन करने का कोई सेंस नहीं है, वो याद भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, वो आपका फालतू टाइम ही वेस्ट करेगा। और जितना आप नए सोर्सेज पे जाओगे, किसी यूट्यूब वीडियोस पे जाओगे, वो आपको फिर एंग्जाइटी देगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई दूसरा टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन ही होगा ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ाई नहीं ये सारी चीज़ें। और अभी हमें हर इंसान को, कोई भी ऐसा जो प्रिपरेशन एफएमजी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि उसको सब कुछ याद है। सबको यही लगेगा कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो फेल होने वाला है। हर इंसान के साथ में ऐसा ही होने वाला है कि वो फेल हो रहा है, मैं तो पास नहीं होने वाला, सबको भी यही लग रहा होगा। तो हर इंसान को यही लगता है। और अभी आप मॉक भी दे रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इसमें तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन तुक्के ही मार रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, हमको 150 स्कोर करना है। हम अगर 100 to 120 क्वेश्चन भी अगर हम सही कर देंगे ना, तो मतलब आप 200 क्वेश्चन के आसपास गलत कर रहे हो, तो उन 200 गलत में से भी तुक्के तो लगेंगे ना, तो पास तो हम आराम से 150। मतलब हम फोकस 150 पे करो यार, आप 200-250 वाले फोकस मत करो। आप 150 पे फोकस करोगे, आप इजीली पास हो जाओगे उन सारे सब्जेक्ट को लेके। और यही है थोड़ा सा एग्जाम में जो आपको मेन जो ध्यान रखना है, एग्जाम डे वाले दिन कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना है किसी भी हालत में। उसको आप ध्यान रखोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट या कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी टिल एग्जाम तक मैं आपके कॉल और मैसेजेस का हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जब भी अगर आपको कुछ डाउट या कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 20 तक आप मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अनअकैडमी की तरफ से एक न्यू स्टार्ट है फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। सो आप इस अनअकैडमी देसी डॉक्टर अब्रॉड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।